नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ वर्धा, विदर्भ में। कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं वर्धा के सेलू से, और नई शुरुआत की हुई है केले में। और नई शुरुआत जो भी किसान करता है ना, सच्चे दिल से और तन मन धन पूरा समर्पण से जुड़ता है। एक्चुअल जो गाइडलाइन दी जाती है वो गाइडलाइन के अनुसार किसान अगर अपने खेतों में वर्कआउट करे तो जो नए नए प्रॉब्लम्स केले में आते हैं वो शायद शॉर्ट आउट हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीनरी मेड पर आप गन्ना घास अगर देखोगे तो आने वाली ठंडी इसे रुकेगी। और अभी आज मैं डेट 31 जनवरी 2024, आज के 2 महीने बाद लगभग टेम्परेचर यहाँ पे 35-36 के आगे जाएगा। उसके बाद में जैसे ही वातावरण में गर्मी बढ़ेगी तो गर्म लू भी पौधे के पास नहीं जाए, उसके लिए संरक्षण वाल हमारे हर किसान के खेत में होना आवश्यक है। दूसरा, यहाँ पर सुअरों का और जो नीलगाय होती है उसका काफ़ी खुले संचार में खेतों में घूमना और उससे खेतों को बर्बाद करना, उसके लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया है। तार लगाया गया है और बांस के साथ में ये तार लगाया गया है। बांस को ट्रीट करके नीचे ज़मीन में गाड़ा है और यहाँ पे ये तार लगा हुआ है। एक्चुअली ये तार साधारण तार नहीं है, जो ये वायर है, एक तरह की वायर लोब जिसे बोलते हैं, ताकि ये टूटता नहीं है, जंग नहीं खाता है और ये कई सालों तक टिकता है। आइए अंदर में प्लॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किसान मित्र ने प्लॉट कैसे डेवलपमेंट करके रखा हुआ है और क्या स्थिति है, कब का लगा हुआ है। ये गन्ना घास की बागड़ आप देखोगे ना तो अपने आप में लाजवाब है। दूसरा, गन्ना घास से अगर आप पौधे को देखोगे थोड़ा सा अंदर, तो 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है ताकि साइड की लाइन भी एकदम अच्छे से ऊपर निकल के आ जाए। लगभग मेरे हिसाब से 6 महीना कंप्लीट हो चुका है इस प्लॉट को, और 6 महीने के हिसाब से प्लॉट में मैच्योरिटी और शाइनिंग ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। नीचे तक का पौधा ग्रीन है, पत्ता जो ग्रीन है, और स्टम की मोटाई एकदम बेहतरीन है। लगभग हर पौधा मैं आपको दिखाऊं तो एकदम तने की मोटाई 35+ है। आइए किसान से ही समझते हैं कि इन्होंने G9 का पौधा लगाया और लगाने के बाद में कहाँ से गाइडलाइन ली और डबल लेटरल ये चीज़ें करके रखी हुई है। केले में एक्चुअल चाहिए डबल लेटरल, तो डबल लेटरल रहेगी, बेड रहेगा तो केले का स्ट्रक्चर हाथी के पाँव जैसा बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ से पानी देना काफ़ी अच्छी मात्रा में केले के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए अच्छा साबित होता है। किसान मित्र अंदर ही है, ये देखते हैं। अभी इतनी ठंडी और इतनी सारी समस्याओं के बाद भी केले में नीचे तक का पत्ता काफ़ी ग्रीन है, हरा है, और पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एकदम बढ़िया है। कुछ पौधे जो सूअरों की वजह से गड़बड़ हुए थे वो छोटे ही रह गए हैं। किसान का परिचय मैं करवा देता हूँ। नमस्कार किरण भाई। नमस्कार। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? सर मैं किरण सुरेशराव चोरे, राहणार बोरगाव सावली, तालुका वर्धा, तहसील जिल्हा वर्धा, महाराष्ट्र। अभी ये पौधा प्लांटेशन डेट क्या है और आप किसके मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हो? केला कब से लगा रहे हो? सर ये तो केला मैंने पहली बार लगाया ज़िंदगी में। अच्छा ये 1 अगस्त का प्लांटेशन है। अच्छा, यहाँ पे समय समय पे जो गाइडलाइन आप ले रहे हो। हाँ, तो ये तो तुम्हारे से ही बात कर रहा फ़ोन पर, गणेश भाऊ की गाइडलाइन से चल रहा है। ओके, अभी लगभग आपके गांव में सर का प्लॉट केले में पहले है, हाँ, पहले चौधरी से। सर है, और अभी आपने किया हुआ है।
तो 6 महीने के हिसाब से मैं लगभग बताने का प्रयास करूँ कि केले की मैच्योरिटी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अच्छा। बराबर, मतलब जो तने की मोटाई बननी चाहिए क्यों चौधरी सर, हाँ। वो काफ़ी एक्सलेंट और प्रीमियम है। मतलब कि शुरुआती, आप बैठ जाइए थोड़ा सा, शुरुआती चरण में अगर आप केला खेती कर रहे हो और इतना बेटर अगर कर पा रहे हो तो फिर आप और थोड़ा सा रिपेयर होके अगले साल इससे बेटर और ईल्ड ला सकते हो। अभी इसमें करना क्या है कि थोड़ा सा हमारी भुरभुरी मिट्टी है, ये मिट्टी को खाली यहाँ पे इतना लगा देना है। अगर फावड़े से पानी को थोड़ा सा कम करो, ये ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो पानी दिया ठीक है, थोड़ा सा ये जो कीचड़ पैर में लग रहा है ये नहीं लगना चाहिए। दूसरा, पौधे में इतनी इसका टकना ये ढक जाए इतनी इसमें मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये जो रूट आ रही है ये रूट मिट्टी का सहारा लेकर अंदर जमीन में चली जाए तो पौधे का स्ट्रक्चर और हेवी रहेगा, न्यूट्रिशन भी इसी से लेगा। ठीक, प्रैक्टिस अच्छी है, एकदम बढ़िया। दूसरा कि 1 अगस्त का प्लांटेशन है ना, 1 अगस्त 1 अगस्त 2023। अभी लगभग तने की मोटाई नापू, टेप कहाँ है अपने पास, टेप है क्या? लगभग तने की मोटाई हर पौधे में 39 इंच का तना है भैया, है ना? ये वाला 39 इंच का ये है। वो रहने दो, वो बेचारी का नाखून है वो, है ना? लगभग ये भी 39 इंच ही है ना? ये वाला भी मैं नाप, क्योंकि किसान को ये नहीं लगना चाहिए कि यार 1-2 होगा और ये दिखा रहे हैं। ये 34 इंच का है ना? मतलब 32 इंच से ऊपर 40 इंच के लगभग तने की मोटाई है। ये किसान के मेहनत की मोटाई है आर के सर है ना? ये किसान ने जो मेहनत यहाँ पे ली हुई है, और इसमें यील्ड भी लगभग हेवी ही आने वाला है मेरे हिसाब से। ये 38 इंच है ना, 38 मतलब लगभग 32 इंच से लेकर 38 इंच तक अभी तने की मोटाई है। अभी आपने मुझे पूछा कि इसमें फल कब आएगा। हाँ, बराबर, तो मोटा मोटी इसी को मैं समझता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वां पत्ता नीचे से निकल के आ रहा है। ये 18वां अभी अपन ने फेंक दिया, और लगभग इसके बाद में 4 पत्ते नीचे ड्रॉप हो गए हैं। बराबर, मतलब 26 पत्ते लगभग निकल गए हैं। अभी और 2 पत्ते निकलने की देरी है, मतलब कितना, 15 दिन में इसमें फ्लावर दिखना शुरू हो जाएगा। लगभग 15 दिन में आपके जो तने बन गए हैं जो मैच्योरिटी पे है, तो 2 पत्ते बाद आपको लुंगर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी 2 पत्ते मतलब क्या कि एक पत्ता निकलने के लिए अगर अच्छी ताजी धूप रही 6-7 घंटे तो 7 दिन में अच्छा पत्ता निकल के आता है। अगर वही क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा तो 10 दिन में पत्ता निकलेगा, तो 2 पत्तों के लिए 20 दिन, और अच्छा धूप रहा तो 15 दिन में लुंगर। लगभग आपने मुझे 15 दिन के बाद फोटो भेजना ही भेजना है। बराबर, अभी जो शेड्यूल आपके पास है, तो अभी क्या चला रहे हो इसमें? अभी इसको मैंने कैल्शियम नाइट्रेट दिया, कैल्शियम नाइट्रेट 10 kg, पोटेशियम नाइट्रेट और बोरान जिंक। बराबर, ये सही रेसिपी है आर के सर। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बोरान और जिंक। अभी पोटेशियम नाइट्रेट कई किसानों को समझ में नहीं आता है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या, तो 13-0-45। बोरान और जिंक एक बार उसके बाद में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार किसानों के खेत में केले में नोजिंग आता है, समोर बारीक बारीक येत बघा, त्याला आपण काय म्हणतो, बोंडी म्हणतो ना। आपल्या मराठी भाषा में उसको बोंडी बोलते हैं। नोज प्लायर आ जाता है, तो नोज प्लायर की वजह से केले में उठाव नहीं होता है, केला अच्छा दिखता है लेकिन आगे कम से कम एक आधा इंच की बोंडी आती है।
तो वो झिंक डेफिशिएंसी होती है, उस समय वो झिंक की वजह से आती है। फल को तो हाँ, तो उस समय फिर हम झिंक नहीं दे सकते। अभी से अगर दे दिया तो ये बर्ड जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो उसको जितनी चीजें चाहिए वो इंटरनल चीजें अभी दे के रखिए, क्योंकि 15 दिन के बाद बहुत सारे पौधे गर्दन पे फल लेकर आ जाएंगे, क्योंकि नीचे से सटक गया है। अभी कहाँ तक होगा ये अपना? अभी ये लगभग लगभग ये देखोगे ना तो ये यहाँ तक ऐसे बचता है, देखो देखा यहाँ है ना, यहाँ अभी ये निकलने के लिए रेडी है। 2 पत्ते, तीसरे पत्ते में छोटा पत्ता और वो सीधा पत्ते के साथ में ही आता है। बर्ड पत्ते में लिपटा हुआ होता है, जैसे माँ के पेट में वो लिपटा हुआ रहता है ना, वैसे भी ये पत्ते के आवरण में लिपटा हुआ रहता है। इसके लिए पहले वो पत्ता निकालता है छोटा, उसके बाद में फिर वो बर्ड बाहर आता है। आपने देखा होगा कि जहाँ बर्ड निकलता है वहां पे पहले छोटा पत्ता निकलता है और छोटे पत्ते के बाद में वो बर्ड बाहर आता है। ये सही प्रैक्टिस है आपकी, और ऐसे ही आप चलिए। अभी अमोनियम सल्फेट और पोटैश डेली चालू रखिए। दूसरा कि पानी की जो मात्रा है, पानी को मेंटेन रखिए। मट्टी आपकी ठीक है, काली नहीं है, नहीं तो जड़ें इस इतना पानी में रुक जाती, यहाँ पानी लीच आउट हो जाता है। हो सकता है कि सवेरे ही पानी दिया हो, हाँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ अभी दिया। ठीक है, लेकिन पानी के ऊपर काफी अच्छा काम करना है, क्योंकि डबल लेटरल डाला है तो डबल लेटरल की वजह से, डबल लेटरल डाला उसके बाद बहुत फर्क दिखा होगा बहुत आपको। बहुत उधर साइड में पूरी मूली निकल, मतलब केले में डबल लेटरल चाहिए या नहीं चाहिए? होना ही होना, होना ही होना। केले में 6x5 भी अगर आप कर रहे हो, ब्लैक सॉइल भी है, तो बेड अगर आप 36 इंच का बना रहे हो तो भले ही 4 लीटर का डिस्चार्ज नहीं लेना है, 2 लीटर का लेना है, 1.25 फीट पे डिस्चार्ज लेना है, लेकिन केले को दोनों साइड से लेटरल होना अति आवश्यक है। आप अगर बोलते हो कि मेरे पास पानी का नियोजन नहीं हो पाएगा, मान लीजिए कि मोटा मोटी एक लाइन में आपने एक लाइन डाली और 100 ड्रिपर आ रहे 4 लीटर के, तो 400 लीटर पानी तो आप दे ही रहे हो एक साइड से, लेकिन उसको डिवाइडेशन में अगर 2 लीटर डिस्चार्ज पे आप उधर से 100 ड्रिपर, इधर से 100 ड्रिपर, 200 ड्रिपर में अगर 4 लीटर पानी जा रहा है तो उतना ही जा रहा है। डिवाइडेशन करना है, लेकिन पर ड्रॉप ग्रोथ मतलब कि पानी का मैनेजमेंट काफी अच्छा होना चाहिए केले में मेरे हिसाब से। और लगभग लगभग आपकी मेहनत 100% रंग लाएगी, इतना मुझे देख रहा है, क्योंकि आपण म्हणतो ना बाळाचे पाय पाडण्यातच ओळखायला येतात, तर बाळाचे पाय चांगले आहेत, फक्त आता पत्ती वगैरे कापू नका बरं, नाहीतर मग येताना गरम हवा जी राहील ती गरम हवा झाडाच्या स्टंपला कुठं विजा पोहोचेल। आता आपल्याकडे पाहिजे तेवढे याचे झाडाचे स्टंप थंडे पडलेले नाही आहेत, कारण तुम्ही चारी बाजूला हवेला थांबवलेलं आहे। दुसरं, कंटिन्यूस तुमचं पाणी चालू आहे, तर जेवढं पाणी जास्त जातं थंडीमध्ये तेवढ्या झाडाच्या मुळा ऍक्टिव्ह राहतात, आणि काही काही शेतकरी जिथं पाणी बंद करतात तिथं मुळा बंद पडतात आणि झाडं पिवळी पडतात। बरोबर आहे सर? म्हणजे ह्या गोष्टीकडे आता तुम्ही टच मध्ये आहेत, तुम्ही व्हिडिओ नेहमी बघतायत म्हणून तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी बघायची आवश्यकता नाही आहे। रोज रोज 2-3 बार देखते ही ये सीधा सीधा पोंगा है ना खड़ा। ये अभी पोंगे में कोई समस्या नहीं है। अपने प्लॉट में मेरे हिसाब से मतलब कि कुछ चीजें निकाल कर लाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ पौधे छोटे बड़े रह गए हैं तो वो उस समय नहीं, के कॉलर रूट आया था बराबर, तो उस समय के है, तो कॉलर रूट आने के बाद में ब्लीचिंग पाउडर, हाँ, वो ब्लू तो किया। कापर, हाँ, ट्रिप्टोमैसिन वो वो तो हर बार दौड़ा है हाँ, हर किसान को। हाँ। तो उस समय अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेते तो फिर शायद आज ये प्लॉट नहीं रह पाता, क्योंकि वो पानी के साथ ज्यादा स्प्रेड होता है। इर्विनिया रॉट जो पौधे को तोड़ोगे तो काला काला डॉट आता है, ये आया था इनके यहाँ पे, लेकिन इनको उस समय मैंने बहुत थकाया। ब्लीचिंग ट्रिप्टोसाइक्लिन वो हंस रहा है पीछे, शायद उसने देखा होगा कि यार ये पापा को क्या बाल्टी लेके लेके दौड़ा रहे हैं, बराबर। 2 बार कम से कम करवाता हूँ, लेकिन रिपेयर होता है। लोग प्लॉट पे ट्रॅक्टर चला, सर ट्रॅक्टर चालवून देतात लोक, कसली गडबड आहे मी तर समजूच शकत नाही। आणि लोकांना ब्लिचिंग पावडर सांगली की घाबरतात लोक। मला सांगा ब्लिचिंग पावडरने फायदा झाला की नाही झाला? मग ते जे झाड होतं ना तिथून दुसरा एक फुटवा निघाला आणि तो ठेवला आम्ही, व्यवस्थित आहे तो पण। एवढा जरी कंद झालेला असला ना आणि त्याचा तो जर का रिव्हर्स गेला, आता होतं काय, पाणी डम्पिंग झालं, पाऊस जास्त झाला किंवा वरन एखादी वेळेला माती अटकलेली असली, आमचं तसंच झालं, पाण्यामुळे आमचे 2 वर्ष 3 झाडं मेले सुरुवातीत। तो इर्वेनिया पाऊस रॉड लागून साठी पडला पण धरलं ते। इर्वेनिया रॉट आहे, तुम्ही इर्वेनिया येऊ द्या, CME येऊ द्या, केळी लावल्यानंतर घाबरायचं नाही।
तेवढ्या झाडांना कसं प्रोटेक्शन करायचं, बाकीच्या झाडांना व्हायला नको म्हणून फक्त मी सांगतो तेवढ्यावर पडावं लागेल. कारण बघा, मेहनत आप तुम्हालाच करावी लागेल. माझं फक्त सांगायचं काम आहे. आणि रिपेअर 15 दिवसात होतं म्हणजे होतं 110%. तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. झाले ना ते जे झाड आहे ते सेकंड देतोय पूर्ण. परेशान झालेले होते पहिल्या वेळी. फर्स्ट बार केला लगा ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पर डे 3 पौधे ऊपर से पोंगा ही नहीं निकल रहा है, नीचे जा रहा है, क्या करो। सीधा बोला रुको, छेद ही गिर डरना गया नहीं था है। उसमें। डरना नहीं है और रुकना भी नहीं है। बाल्टी लिया, ड्रिंचिंग किया, हो गया। मतलब ये चीजें है कि बताया और हो गया, तो हो गया तो ये फिर ऐसा निकलेगा। अगर नहीं, फिर मजदूर नहीं मिल रहा है, लेबर आ नहीं रहा है, बारिश भी गिर रही है, तो फिर उसमें पौधा जाएगा। 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर और 5-6 माया ये अपनी पुड़ी वो ट्रिप्टोसाइक्लिन काफी अच्छा बनाया हुआ है सर। और एक मेरा ये था, ये जो अपना यहाँ पे वर्धा में तो लोकल में एक हफ्ता ये, हाँ, तो ये बंच मैनेजमेंट कैसा करते इसमें करो क्या, वर्धा में लोकल में जाए या अच्छे में जाए, हमें अच्छी क्वालिटी हमारे आंखों को दिखनी चाहिए। तो 40 इंच का अगर स्टम्प हमारा है तो 10 पंजे इसमें रखना ही है, उसमें कोई पीछे नहीं ये है। जिसमें जितना ज्यादा, मेन क्या है कि फ्रूट की संख्या, अभी ये अगस्त में लगा हुआ है तो 170 से 190 फ्रूट केले के आने चाहिए। तो वो 8वें पंजे तक भी हो रहे तो 8 ही, वो 11वें पंजे तक हो रहे तो 11वें पंजे तक। कितना फ्रूट? 170 से 190। केले में मुझे पता है कि लेंथ अच्छी आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन जो चाहिए वो आपने दिया हुआ है। फिर 10 भी पंजा रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, ये अपने आंखों के हिसाब से रखना है, ठीक है। फिर क्वालिटी करकल में ही जाएगा। खाली अभी गर्मी में अगर बंच आता है तो ऊपर के डंडे के ऊपर सेक ना लगे, तो उसके लिए आपको सूखी हुई पत्तियां या फिर पुराने प्लॉट होंगे वहां पे पत्तियां जमा करके ऊपर से उसके ऊपर पत्तियां रख देनी है। ऊपर से अगर यहाँ पे अंग्रेज वाला पेपर अगर मिलता है तो उसकी कवरिंग अच्छी आती है, ताकि वो पत्ती उसको रगड़ ना करे, बराबर। तो उतना आपको काम करना है। और ऊपर में जो छोटा पत्ता निकल के आता है उसको वहीं पे मोड़ के उसके डंडे के ऊपर डाल देना, ताकि सनलाइट डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं गिरेगा, तो वो बर्निंग नहीं करेगा। क्योंकि सन बर्निंग की वजह से इधर की साइड में जो सामने वाले केले होते हैं ना, वो सिकुड़न करते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं आती है। और व्यापारी खेत में आने के बाद सबसे पहले उसी को देखता है। पीछे से केला अच्छा दिखता है, सामने से वो रूखा रूखा दिखता है। तो उसको क्वालिटी करकल बनाना है तो थोड़ा सा पत्ती, और आप एक्स्ट्रा क्वालिटी करकल में जाओगे तो फिर बंच कवर। लेकिन बंच कवर शुरुआती चरण में लगाना, ये चीजें करना थोड़ा सी कॉस्टली जाते हैं। तो आप सूखी हुई पत्तियों को भी अच्छे से ऊपर में रख के उसके नीचे न्यूज़पेपर वगैरह लगा के केले का प्रोटेक्शन अच्छे से कर सकते हो। खाली इतना ध्यान रखना है कि इसके ऊपर धूप नहीं गिरने देना है, ठीक। अभी जो बेबी आ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली रहने दो, जो पहले से कट कर रहे हैं उसको कट करते रहो। ये जो नए वाले आए तो ये रही नहीं। अभी इतना अगर मट्टी लगाओगे तो इस पौधे से ये जो आँख निकल के आ रही है तो इसमें मट्टी लगेगी तो ये आँख अच्छे से निकल के आएगी। यही अप्रैल में और मई में यही अगर इतने बड़े बड़े रहेंगे तो नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इतनी जगह में ह्यूमिडिटी बनाएंगे। अगर इनको भी कट करते रहोगे तो इतनी जगह के ऊपर अगर धूप डायरेक्ट गिरती है तो एयर वेपरेशन में पानी उड़ेगा और जमीन सूखी सूखी दिखेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीफ नीचे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये पत्ते 1 2 3 ये पत्ते आपको खत्म ही होंगे, ये रहेंगे नहीं। तो आपको नीचे इतने लेयर में हरे पत्तों की संख्या भी चाहिए और ऊपर भी चाहिए। तो 2 जगह पे अगर हरे पत्ते रहे तो फिर आपकी जमीन ढकी हुई रहेगी। जिस दिन फल कटने की कगार पे आएगा उस दिन हम उसमें से एक सिलेक्टिव बंदे को सिलेक्ट करेंगे और उसको आगे टू बी कंटिन्यू कर लेंगे। ये अपने रखे हुए ही बेबी ऐसे ध्यान में रखना है। खाली इतना इतना मट्टी आपने यहाँ से बीच से उठाकर चारों तरफ से लगा देनी है, ठीक है। ये मूली ढक जाए, ये मूली इतनी ढक जाए यहाँ तक। अच्छा। और ये बेबी को भी मट्टी मिले, ये मूली सीधी, ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगी। जैसे ही बारिश जाती है, बारिश जाने के बाद में मट्टी में नमी होती है तो उसी समय पौधे को आप मट्टी लगा सकते हो, ताकि आपने अगर मट्टी लगा दी, मट्टी थी पूरा वो ऊपर आ गया ना, ज्यादा नहीं लगाना है। अभी देखो थोड़ा सा पूरा ये सब जगह पे नहीं है, लेकिन हाँ अभी किसान तो इतनी तक मट्टी लगाता है, वो ऊपर ही आता है। अभी बताओ कि आपने तो मट्टी हल्की ही लगाई, बराबर। जो गाड़ देते हैं उसकी तो गाड़ इतनी ऊपर आ जाती है, लेकिन किसानों को वो समझ में नहीं आता है। उसको केले को उनको लगता है कि इसको गाड़ ही दो नाली में,
नहीं, हमारे गांव में वही ये प्रॉब्लम है। सब जन बोल रहे हैं कि तुमने मट्टी नहीं लगाई, इसको बेड नहीं किया तो ये पौधा गिर जाएगा। कोई गिरेगा नहीं पौधा। हाँ, ऐसे बोल हमने इसमें ना इंटरनल कल्टीवेशन किया हुआ है, बैल बखर ज़्यादा नहीं है, नहीं तो शुरुआत रूट लंबे तक गई हुई है, तो स्ट्रक्चर हेवी है, मुझे पता है। बार बार छेड़छाड़ नहीं हुई है, दोनों तरफ से लैटरल है, दोनों तरफ से पौधा भोजन अपटेक कर रहा है। अभी खाली जो नई रूट आँख आ रही है उसको खाली जमीन तक, वो उसने अगर चारों तरफ से इतना इतना भी पकड़ लिया ना, पौधे का ऊपर का वो स्ट्रक्चर होता है उसको वो बांध के रखेगा, हिलने नहीं देगा, पौधा गिरेगा नहीं। ठीक है, कोई अपने हिसाब से अपन करो। क्या इतना बेटर बनाया है कभी जो नाली में गाड़ रहे उन्होंने? अभी फल आएगा तो और आंखें चमकेगी। फल इसका जो आने वाला है ना, 40 के बूंदे में मेरे हिसाब से 35 का लुंगर लटकना ही चाहिए। और 1 एकड़ में 1250 गुणित 35 करो, कितना टन उत्पादन आया? करो। बारह सौ 50 प्लांट गुणित 35, 43 तो ऊपर का 3,000 छोड़ दो, 40 टन तो आना चाहिए। तो 40 टन में अगर 10 रुपया भी रेट मिला, हमें नहीं रेट मिला, 10 ही मिला, तो 4 लाख रुपए। अभी खर्चा कितना हुआ है 1 एकड़ में? लगभग समझो पूरा ये हो गया होगा 1 लाख रुपए एकड़ का। 1 लाख रुपए, हाँ, 2 लाख, हाँ, मतलब 2 एकड़ में 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्चा, 6 लाख रुपए। फिर अपने पास बेबी खड़ा है, सारी चीजें अवेलेबल में है, और क्या चाहिए? बस इतना ही है। क्वालिटी करकल का क्वालिटी करकल रहेगा। दूसरा, जमीन सुधर रही है, खाद जो दिए आपने आज तक बाउंडिंग तोड़कर, उसका रिजल्ट तो आपको मिला ना यहाँ पर खेतों में। 3 बार सल्फ्यूरिक दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी दिया हुआ है। कई लोगों को सल्फ्यूरिक का भी डर लगता है। नहीं 3 बार सल्फ्यूरिक दिया। गौमूत्र देता 15 दिन के बाद में, वो भी बढ़िया है। ये गोमित्र अभी खाली एक बार, मेरे हिसाब से एक बार, मेरा वीडियो देखा होगा आपने, छाछ 1 लीटर, 1 किलो गुड़ और 250 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसको मिक्स करो, 1 हफ्ता भर रखो। पोटेशियम फुलवेट, वो अगर आप बनाओगे ना, ये मैजिक स्ट्रिक है। आप करके देखो, गेहूं में पानी के साथ दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, चने में दे सकते हो, लाजवाब रिजल्ट आता है। क्योंकि वो जमीन में इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को डायरेक्ट मेंटेन करता है पोटेशियम फुलवेट। और छाछ जब जाता है तो लैक्टोबैसिलस जाता है, गुड़ जाता है, पोटेशियम जाता है, सारी चीजें जाती है। तो पौधे को जो चाहिए वो सारी चीजें जाती है, तो पौधे को और क्या चाहिए? पौधा गदगद हो जाता है। आप उतना करके देखो। ठीक है ना। मेरा वीडियो ठंडी आने से पहले ही मैंने डाला हुआ है, सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो है वो, और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, तो बार बार खेती में उसको प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बार बार नहीं करना है, महीने में 1 बार किया, बस खत्म कहानी। और इतना लिक्विड आपने 1 बार बना लिया तो 4 बार चलेगा, क्योंकि 4 लीटर लिक्विड बनेगा। मैं 1 एकड़ के लिए 500 ml ही बोलता हूँ, तो वो 5 बार डलेगा। समझो 1 लीटर छाछ, 1 लीटर छाछ, 1 किलो गुड़, 1 लीटर पानी, इसको मिला लो। और वो 250 ग्राम का वो पैकेट है पोटेशियम फुलवेट का, उसमें मिलाकर एक हवाबंद डब्बे में डाल दो। खाली ध्यान ये रखना है कि डब्बे को 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद 1-2 बार खोलना है, नहीं तो डब्बा ही ब्लास्ट हो जाएगा। उसमें भयंकर एयर बनता है, बराबर। 1-2 बार उसको खोल लेना है ताकि उसमें वो एयर पर्कुलेशन बन जाए, बस उसको टाइट लगा देना है। बाद में जिस दिन 7 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपको लगे उसके ऊपर रबड़ी आ जाएगी, उसको हिला लो। प्रति एकड़ के लिए 500 ml ड्रिप से डायरेक्ट चला जाएगा। 500 ml पानी में कितने डालना पड़ेगा? आप 100 लीटर में डालो, 200 लीटर में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से डालो, बराबर। आपको अप्रतिम रिजल्ट आएगा। ओके।